उसके 8वें वचन को पढ़ें। ये वो संत पौलुस कहते हैं ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं, है ना। पौलुस की जो प्रचार की सेवकाई है उसने उसको नाम ही दे दिया है वर्ड ऑफ फेथ। बाइबल कहती है 2 Corinthians 4:13, he said, and since we have the same spirit of faith, according to what is written, I believe and therefore I spoke। दूसरा कुरिन्थियों अगर उसका हम 4 अध्याय और उसके 13वें पद को पढ़े, वहां लिखा है कि इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। जो भी हम बात करें विश्वास के साथ करें, विश्वास की प्रार्थना से रोगी चंगा हो जाएगा। आमीन। तो मैं विश्वास को पढ़ा नहीं रहा हूं, विश्वास को मैं समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। अगर आप हमारे स्कूल में होते, 40 दिन वाले स्कूल में, जिसमें वर्ड ऑफ लाइफ स्कूल चलाते हैं विश्वासियों के लिए, तो विश्वास की हम फिर अलग से टीचिंग देते हैं, तो उस विश्वास का शिक्षा अलग है। अपोस्टोलिक ट्रेनिंग में विश्वास की कैसे ट्रेनिंग हो रही है, जीसस प्रैक्टिकली करके सब कुछ सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। तो मुझे और आपको अपने विश्वास की रखवाली करना है, उसकी देखभाल करना है, अपने विश्वास को तंदुरुस्त करना है। विश्वास को कैसे तंदुरुस्त करना है, विश्वास को क्या खिलाऊं, क्या भोजन कराऊं, ताकि मेरा विश्वास तरक्की करे, कार्य करे, मजबूत बनता चला जाए। मेक इट प्रैक्टिस टू ट्रस्ट गॉड। सबसे पहली चीज कि प्रभु पर भरोसा रखें, ये मेरा और आपका प्रैक्टिस होनी चाहिए, रोज का अनुभव, रोज प्रैक्टिकली हर बात के लिए प्रभु पर भरोसा रखें। मैं आपको एक छोटी सी गवाही और दूं, मेरे सामने आ रही है। जब शुरुआती दौर था मेरा और सैटरडे का दिन था, मैं कहीं सेवा करने के लिए जा रहा था और मैं रेडी हुआ, मैं अपनी जूते पहनने के लिए सॉक्स पहनने लगा, तो मेरी सॉक्स अंगूठे से फटी हुई थी। पहनते पहनते मैंने होली स्पिरिट से कहना शुरू कर दिया, बात करनी शुरू कर दी। मैंने कहा पवित्र आत्मा आप मेरा जरा ख्याल नहीं रख रहे, मुझे जूते उतारने पड़ेंगे, लोग देखेंगे कि जराब फटी हुई है, लोग क्या कहेंगे, मैं प्रभु जी का सेवक हूं, फटी हुई जराब पहन के आया हूं, आप मेरे लिए जराब नहीं ला सकते। मैंने जैसे तैसे वो जराब पहन ली, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे कैथोलिक चर्च में बोलने जाना था और वहां का नियम है कि आप जूते बाहर उतार के आएंगे। एनीवे नेक्स्ट डे मैं तैयार हुआ और संडे का दिन था, वो कैथोलिक चर्च जाना था। मैं अपने परिवार के साथ बैठ के प्रार्थना करने लगा चलने से पहले, और जैसी प्रार्थना शुरू की मेरे घर की घंटी बजी। मैंने कहा भाई दरवाजा खुला है, आ जाइए। एक लेडी अंदर आई, वो फरीदाबाद से आई। उन्होंने कहा प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। मैंने कहा जी प्रेज द लॉर्ड, मैं तो अभी चर्च जा रहा था, मैं आकर मिलता हूँ। बोले कोई बात नहीं, हम आपसे बाद में मिलेंगे, मैं यहीं पर रुकूंगी 2-3 दिन एक गेस्ट हाउस में, और ये हम आपके लिए गिफ्ट लाए हैं। अब गिफ्ट के लाए हैं ये कहा तो मेरा बेटा गिफ्ट की तरफ देखने लगा। मैंने कहा चल खोल ले यार, तो वो भी खुश हो जाएगा। और जैसे ही उसने गिफ्ट खोला तो पहले तो बच्चे के लिए नेकर और शर्ट निकली, दूसरा पैकेट खोला उसमें वाइफ के लिए सूट निकला, तीसरा पैकेट खोला तो 5 जोड़े सॉक्स के थे, मेरे लिए 5 जोड़े जराबों के थे। मैंने आंसुओं से प्रभु को धन्यवाद दिया, पवित्र आत्मा को धन्यवाद दिया है। प्रभु जी ने देखिए 24 घंटे के अंदर फरीदाबाद से बनबसा मेरे घर के अंदर सॉक्स पहुंचा दी। मैं कहना क्या चीज चाह रहा हूं, आपकी ये दिनचर्या, ये प्रैक्टिस होनी चाहिए, अनुभव होना चाहिए, प्रभु पे भरोसा रखना, छोटी छोटी बात के लिए प्रभु जी से कहना, प्रभु से प्राप्त करना, और प्रभु जी सुनते हैं और मुहैया कराते हैं। वो हमारा मुहैया कराने वाला प्रभु है। वो कहता भी है मैं यहोवा येरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा, खौफ न खा ना घबरा, मैं यहोवा ये
तेरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा येरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। यस जीसस, यू आर माई गुड शेपर्ड। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता यहोवा से आएगी जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। My God will supply all my needs according to his riches in glory by Christ Jesus. प्रभु, मैं विश्वास के अनुसार अपना कदम बढ़ाऊंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, मेरे अंदर है, मेरे ऊपर है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो। तो हमें हर प्रकार की परिस्थिति पर अगर जयवंत होना है, हर प्रकार के टेम्पटेशन पर विजय प्राप्त करनी है, तो वो विश्वास के द्वारा होगी, विश्वास के द्वारा होगी। क्योंकि विश्वास के बिना जो कुछ भी हम करेंगे वो हमारे लिए पाप है। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, आई थिंक रोमन चैप्टर में कहीं लिखा है। तो सवाल ये है कि इस विश्वास को मैं कैसे बढ़ा सकता हूं। तो पहला तरीका ये है कि मेडिटेट द वर्ड ऑफ गॉड। As you meditate the word more and more, your faith shall grow strong and fast. जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन पर मनन चिंतन करेंगे, जितना ज्यादा आप अपने आप को वचन से भरते जाएंगे, उतना ज्यादा विश्वास आप में काम करेगा। क्यों? क्योंकि विश्वास परमेश्वर के वचन में है। दूसरी बात, आप चेक करें प्रेरित लोगों ने किस प्रकार से विश्वास को बढ़ाया। वे यीशु मसीह के संग रहे। जो जितना ज्यादा प्रभु के साथ समय बिताता है, उतना ज्यादा उसके अंदर विश्वास बढ़ने लगता है। तीसरी बात, आप वचन को मुंह से बोलें, अंगीकार करें। कन्फेस ऑल द प्रोमिसेस, ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, ऑल द ग्रेट प्रोमिसेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। जितना ज्यादा मुंह से अंगीकार कर सकते हैं करें। तो जितना ज्यादा आप अंगीकार करेंगे, उतना ज्यादा आप अपने फेथ को बिल्डअप करेंगे। हमेशा याद रखें, कन्फेसिंग द वर्ड बिल्ड्स योर फेथ। मोर यू कन्फेस द वर्ड, मोर यू कन्फेस द प्रॉमिस, मोर यू प्रोक्लेम द word of God, more you declare the word of God, more you proclaim the promises of the Lord, and more you excel in your faith in training. उतना ज्यादा आप कार्य करेंगे, उतना ज्यादा विश्वास आप में काम करने लग जाएगा। और एक भेद की बात बता दूं चलते चलते, अचानक से ही मेरे दिल में आ गया है कि बता दी जाए। यहूदा की पुस्तक में इस चीज का जिक्र है। प्रकाशित वाक्य से पहले यहूदा, वहां आई थिंक कौन से 20वें वचन में, हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। अगर आप आत्मा में प्रार्थना करेंगे, सुबह दोपहर शाम चलते फिरते आत्मा में गीत गाएंगे, आपके अंदर पवित्र विश्वास जन्म लेगा। जब पवित्र विश्वास जन्म लेगा तो आपके अंदर प्रकाशन की आत्मा मूव करेगी। यहूदा की पुस्तक के तुरंत बाद प्रकाशन की पुस्तक रखी है। सो मैं आपको इनकरेज करके कहूं कि आप प्रभु यीशु के साथ समय बिताएं, यीशु को सुने, विश्वास बढ़ेगा। यीशु के वचन को पढ़ें, अंगीकार करें, प्रोक्लेम करें, डिक्लेयर करें, विश्वास बढ़ेगा। आप हर बात को, हर प्रार्थना को बैकअप करें वर्ड ऑफ गॉड से। आप अन्य भाषा में, आत्मा में प्रार्थना करें। यू विल बिल्ड अप योर फेथ। आपके अंदर विश्वास बढ़ने लगेगा। और हमेशा याद रखना, विश्वास प्रेम के द्वारा कार्य करता है। फेथ वर्क्स बाय लव। सो अपने अंदर प्रेम की घटी मत होने देना। रोमन 5:5 के अनुसार प्रार्थना करते रहना।
रोज कहना, पवित्र आत्मा मसीह यीशु के प्यार को मेरे अंदर उड़ेल दे, पिता परमेश्वर के प्यार को मेरे अंदर उड़ेल, फिल मी विद द लव ऑफ क्राइस्ट, फिल मी विद द लव ऑफ क्राइस्ट। जो कुछ मैं करूंगा मसीह के प्रेम में होकर, मसीह के विश्वास में होकर, मसीह के नाम में होकर करूंगा, ताकि मेरे पिता की महिमा हो। हालेलुया। प्रभु के प्रेम को इस्तेमाल करें। गलतियों 5 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। अगर आपके अंदर विश्वास है, इतना भयंकर विश्वास है कि आप स्वर्गदूतों की बोलियां बोलें, मुर्दे जिंदा कर देते हैं, पहाड़ों को खिसका देते हैं, चिन्ह चमत्कार कर देते हैं, लेकिन अगर आप प्यार नहीं करते तो सब बेकार हो जाएगा। सो हमेशा याद रखना, humble yourself, fill yourself with the love of Christ, and whatever you do, do in the love of Christ. विश्वास प्रेम के द्वारा कार्य करता है। तो यीशु मसीह ये ट्रेनिंग दे रहे थे अपने साथ अपने चेलों को कि कैसे तुम्हें विश्वास के अनुसार कार्य करना है, क्योंकि पिता परमेश्वर विश्वास से काम करने वालों से प्रसन्न होता है। आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हम प्रार्थना करते हैं। पिता, हम प्रभु यीशु जी के नाम से इस बैच को ब्लेस करते हैं, आशीष देते हैं। अनुग्रह देना प्रभु जी, अपनी बुलाहट में ईमानदार रहें, और जब प्रभु जी ये प्रैक्टिकली आपके चरणों में आते हैं और जो बातें सीख रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करते हैं, पवित्र आत्मा आप इनकी सहायता और मदद करना, और वो दान इनके अंदर चमका देना, वो बुलाहट इनके अंदर प्रज्वलित हो प्रभु जी, और उस बुलाहट के अनुसार ये कार्य करने पाए। आपको महिमा दें यीशु जी के नाम से, आमीन। अगर हम अपने आप को प्रभु की सिद्ध इच्छा में समर्पित कर दें, यदि हम अपने आप को पवित्र आत्मा के अधिकार में समर्पित कर दें, तो ये बात परमेश्वर को प्रसन्न आती है, और बगैर डिले एंड विदाउट एनी डिले वो हमें राज्य की सारी आशीषें हमें देता है। वो हमें उत्तम पदार्थ खाने को देता है, वो हमें उत्तम स्थान रहने को देता है, हमें उत्तम संगी साथी प्रदान करता है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हम अपने प्रभु पर भरोसा रखें, उस पर जिसने हमें चुना है, हमें नियुक्त किया है, जो हमारा भेजने वाला है, जिसने हमारा अभिषेक किया है, जिसने हमें बुलाहट दी है, उसके ऊपर हम भरोसा रखें। यदि हम उसके ऊपर भरोसा रखते हैं तो वो हमें किसी भी चीज की कमी घटी होने नहीं देता है। आप देखिए, जब चेलों के अंदर विश्वास की घटी कमी होने लगती थी तो यीशु मसीह ने डिमॉन्स्ट्रेशन भी देते थे, है ना। जब भोजन की कमी हुई तब यीशु मसीह ने वहां पर प्रैक्टिकल कराया। एक तरफ उसने उनके अविश्वास को रिब्यूक किया, डांटा, और 5 रोटी से 5,000 को खाना खिला दिया, 7 रोटी से 4,000 को भोजन करा दिया। उनकी आंखों के सामने यीशु मसीह ने ये कार्य किया, और तो और सबने अच्छे से खाना खा के तृप्त हुए, और कई टोकरे बच भी गए। प्रभु ने ये चमत्कार प्रेरितों के सम्मुख क्यों किया? ताकि प्रेरित लोग अपनी आंख से देखें उनका गुरु किस प्रकार से कार्य कर रहा है। जब एक चीज अचानक जरूरत आन पड़ी है तो उसने कैसे काम किया? उसने स्वर्ग से नहीं मंगाई रोटी ना, उसने उन्हीं के बीच से, उन्हीं के पास से इसी धरती की चीज को अपने हाथ में लिया, पिता को धन्यवाद दिया और वहीं से चमत्कार स्टार्ट कर दिया। तो उसने डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाया, प्रैक्टिकल करके दिखाया, ताकि प्रेरितों के अंदर जो विश्वास है वो बढ़े, उनका विश्वास बिल्डअप हो, ग्रो करे। इसलिए उसने ऐसा करके दिखाया। आप पढ़ना मरकुस 6 अध्याय 43 पद को, 8 अध्याय 8 पद को, 8वां अध्याय 19 पद को, यहां तक की बाइबल कहती है मैथ्यू 16 वर्स 6 to 10, when he found them wavering, जब उनका विश्वास डगमगाने लगा, he rebuked their little faith, उनके पास छोटा सा विश्वास था, अल्प विश्वास। जब उसने उनके अल्प विश्वास को देखा तो उनको डांट लगाया, उसको रिब्यूक किया। Faith needs to grow not only for the daily needs but also for the miracle ministry.
क्योंकि प्रेरितों ने चमत्कार की सेवकाई करनी है। चिन्ह चमत्कार प्रेरितों की एक पहचान है। दैट इज द साइन of apostle to do the signs, wonder and miracle. So miracle ministry apostle करेगा, उसके लिए उसे फेथ की जरूरत है। कैसे मुर्दा जिंदा हो जाए, कैसे जन्म का बहरा सुनने लगे, कैसे अंधियां खुल जाए, दैट्स द मिरेकल मिनिस्ट्री। और उसको करने के लिए फेथ की जरूरत पड़ेगी। प्रभु जी ने पानी पर चलकर दिखाया आंधी तूफान के बीच में। और धन्यवाद हो पतरस का जिसने इस प्रैक्टिकल को करने के लिए तुरंत यीशु से कहा कि प्रभु मैं भी पानी पर चलना चाहता हूं। और आप सब जानते हैं यीशु ने तुरंत कहा चल आजा, और वो पानी पर चलने लगा। जब तक वो यीशु को एक तरफ ध्यान देता रहा वो पानी पर चलता रहा, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान पानी हवा इधर उधर गया वो पानी में डूबने लगा। इमीडिएट, बाइबल कहती है इमीडिएट यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया और उसको बचाया। सो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, उसने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी, पतरस ने प्रैक्टिकल किया। बाइबल कहती है कि वहां पर भी यीशु ने उन्हें डांट लगाई, ओ यू ऑफ लिटिल फेथ व्हाई डिड यू डाउट। एक तरफ विश्वास है, एक तरफ संदेह है। संदेह नहीं करना है, शक नहीं करना है, अपने विश्वास को छोटा ही नहीं रखना है, उसको बढ़ाना है। फेथ इंक्रीज, और ये विश्वास प्रेम के द्वारा कार्य करता है। विदाउट लव, विदाउट गॉड्स काइंड ऑफ लव इट विल नॉट वर्क। तो विश्वास जो है आपकी काबिलियत से काम नहीं करेगा, परमेश्वर के प्रेम के वशीभूत होकर ये काम करता है। फेथ वर्क्स थ्रू लव। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? यीशु ने मत्ती 14 अध्याय के 31 पद में जब पतरस को बचाया, तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया, तो उसने क्या कहा? हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? सो यीशु मसीह एक्चुअली क्लास ले रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ट्रेनिंग में गलतियां होंगी। जब आप स्टडी कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो भूल चूक गलती होती है। मैं अपने बाइबल स्कूल में अक्सर कहता हूं जो भी भूल चूक गलती करनी है अंदर ही करो, और लेकिन जब यहां से तुम बाहर फील्ड में जाओ तो वहां गलती नहीं होनी चाहिए। तो ट्रेनिंग पीरियड में आप सीख रहे हैं, आपसे मिस्टेक हो सकती है। यीशु ने जब उसे आज्ञा दे दी थी तो पानी पर चल के आ, तो वो यीशु की ओर अगर ध्यान दे रहा है तो चलता रहेगा, और चला, ऐसा नहीं कि नहीं चला। लेकिन जब उसका ध्यान दूसरी तरफ गया तो प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारा फोकस दूसरी तरफ चला जाता है। हम दुनियावी बातों की ओर फोकस लगा लेते हैं। कई बार ये गलती मैंने की, जब मैंने ये गलती की तब मैंने खामियाजा भुगता। लेकिन जब वापस लौट के फिर से मैंने कंसंट्रेट किया यीशु में, बाइबल कहती है इब्रानियों 12 के अंदर, रन योर रेस, लुक अनटू जीसस हु इज द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ योर फेथ। रन योर रेस विथ पेशेंस, लुक अनटू जीसस। हमारा फोकस यीशु होना है और केवल यीशु। और पतरस को उसने इस प्रकार से बचा लिया। 33वें पद में लिखा है, जब वे नाव पे चढ़ गए, हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। आमेन, आमेन। एक और जगह देखिए बाइबल क्या कहती है। मत्ती 17 अध्याय को हम लोग देखेंगे। 17 अध्याय से भी आप सीख सकते हैं। When the disciples could not cast the demons, वहां पर एक अशुद्ध आत्मा से ग्रसित है और चेलों के पास एक केस लाया जाता है और वो दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाते। तब देखिए यीशु क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं। मत्ती 17 अध्याय 14 पद से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। वहां पर लिखा है कि जब भीड़ के पास आए तो एक व्यक्ति उसके पास आया, उसने घुटने टेक कर उससे कहने लगा, प्रभु मेरे बेटे पर दया कर, उसे मिर्गी आती है, दौरे पड़ते हैं, बार बार आग में बार बार पानी में गिर जाता है। तो वो उसके चेलों के पास लाया था, चेले उसे अच्छा नहीं कर सके। तब यीशु मसीह के पास लाकर उसने कहा, तो यीशु ने उत्तर दिया, है अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, मेरे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वो उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी
अच्छा हो गया। आप देख रहे हैं यीशु ने कैसे डांट लगाई, और यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, ओ फेथलेस एंड perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I bear with you? So he made very clear that because of their unbelief, they could not cast out the demon. तो जब बीमार को चंगा कर दिया गया, वो व्यक्ति अपने बच्चे को ले गया, तब चेलों ने अकेले में यीशु के पास आके उससे पूछा, यीशु मसीह हम क्यों नहीं निकाल पाए? तब यीशु ने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कहोगे, कह सकोगे यहां से सरक जा तो वहां चला जा, तो वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। इट मीन्स चेलों के पास इनफ फेथ नहीं था, इसलिए उन्होंने यीशु मसीह से डांट खाई। कई बार स्टूडेंट जो होता है अपने टीचर से डांट खाता है। आजकल अगर स्टूडेंट को डांट दो तो स्टूडेंट बात करना छोड़ देता है टीचर से, घर आना छोड़ देता है, निंदा बुराई शुरू कर देता है। मुझे याद आ रहा है बिल्कुल प्रैक्टिकल, अभी 2-3 महीने पहले की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। हमारे घर के पीछे पाखड़ का एक बड़ा पेड़ है, काफी बड़ा पेड़ है। पाखड़ का पेड़ वैसे भी बड़े बड़े होते हैं, चौड़े चौड़े से, और वहां पर बगुलों ने आकर डेरा लगाना शुरू कर दिया। सफेद वाले बगुले आके बैठते थे, और उनसे वहां पर बदबू बहुत फैल रही थी, और बिल्कुल हमारे घर के पीछे था, और वो सरकारी जमीन में था। मैंने फिर प्रधान से बात करी, पहले आसपास के लोगों से कहा, फिर प्रधान से बात की। मैंने कहा भाई किसी तरीके से ये बगुलों को हटाओ, बरसात होती है, सुबह सुबह हवा इधर की चलती है, बड़ी बदबू सी आती है, और आजकल वैसे ही कोविड का टाइम चल रहा है, लॉकडाउन पीरियड है। उसने सुना अनसुना किया, इधर उधर सब टालते रहे, फिर काफी 1 महीना समझ लीजिए निकल गया, कुछ नहीं किया उन्होंने। फिर मैंने अचानक से कहा अपनी वाइफ से, अरे हमारे पास प्रभु जी का जीवित वचन है, हमारे पास अथॉरिटी है, मैं अभी प्रार्थना करता हूं आज से ये बगुले आकर बैठेंगे नहीं। मैंने यहां तक कहा था प्रधान को कि भी पेड़ की छटनी करवा दो, जब ऊपर से डालें कट जाएंगी तो पक्षी यहां से चले जाएंगे। मैंने प्रार्थना शुरू की। प्रार्थना के बाद मैंने नोटिस किया कि आए दिन बगुले मरने लगे वहां। फिर मैंने जब प्रार्थना की, मैंने कहा प्रभु जी ना बांसुरी बजे, ये पेड़ ही उखाड़ दे। वो आपको जान के हैरानगी होगी, इतना चौड़ा पेड़ जड़ से उखड़ गया, नीचे से जड़ से, और वहां एक बिल्डिंग थी उसके ऊपर आके गिर गया। अब उनकी मजबूरी हो गई कि डाल काटी जाए, नहीं काटेंगे तो उनकी दीवार टूट रही है तो खुद ब खुद उन्हें काटना पड़ा। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आप अपने विश्वास के अनुसार कार्य करें और कार्य होगा, और मैं आपको बताऊं 100% काम होगा। बाइबल में एक और उदाहरण है, मरकुस 11 को अगर आप पढ़ेंगे, आप पढ़ना 11 अध्याय में 13 पद से पढ़ते जाना 24 पद तक, और आपको बात समझ में आएगी जो मैं कहना चाह रहा हूं। वहां यीशु मसीह ने प्रचार करने जा रहे थे तो एक अंजीर के पेड़ को श्राप दिया था, आपको याद आ रहा हो अब, है ना। उनको भूख लगी, वो कुछ खाना चाहते थे, उस पेड़ के पास गए, फल नहीं मिला, यीशु ने उस वृक्ष को श्राप दे दिया और आगे बढ़ गए। और दूसरे दिन जब वो लौट के आते हैं, चेले उनके साथ होते हैं, तो चेले कहते हैं, अरे प्रभु ये देख पेड़, तूने इसको श्राप दिया था, ये देख डेड हो गया है, धाराशायी हो गया है पेड़। तब प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर कहा, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मीन्स हैव फेथ, have faith, God's kind of faith, have God's kind of faith। इंग्लिश बाइबल में मेंशन है have God kinds of faith, कि परमेश्वर पर विश्वास रखना, परमेश्वर वाला विश्वास मेरे अंदर होना है। तब वो कहता है कि यदि तू इस पहाड़ से कहेगा उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और मन में संदेह नहीं करेगा, वरन तू अगर प्रतीति करेगा कि जो मैं कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वो हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। पहले प्रतीति करनी है, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा।
ये यीशु मसीह की शिक्षा है। He showed them that prayer without faith was useless. अगर आप विश्वास के साथ प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, यदि आपको विश्वास नहीं है जो मैं मांग रहा हूं वो मुझे मिल जाएगा, जो मैं कह रहा हूं वो हो जाएगा, तो फिर ऐसी प्रार्थना बेकार है। डोंट वेस्ट योर टाइम। यस, डोंट वेस्ट योर टाइम। बाइबल कहती है 8 अध्याय, अगर आप उसे 23 पद से पढ़ जाएंगे 26-27 पद तक, वहां पर मेंशन है कि जब यीशु मसीह नाव पर चढ़े तो उसके चेले पीछे से उसके संग आए और झील में एक तूफान आ गया और नाव लहरों से ढकने लगी। वह सो रहा था और तब चेलों ने उसके पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। तो उसने उन्हें डांट लगाई। क्यों? क्योंकि यीशु ने उनको वचन दिया था कि आओ हम झील के पार चलें। और यीशु मसीह पूरी रात शिक्षा दे रहे थे और उसके बाद वो थक कर लेटे हुए थे, उनको आंख लग गई। और जब आंधी तूफान आई तो ये लोग घबरा गए। ये लोग कहे हम तो नष्ट हो रहे हैं। इन्होंने यीशु के बताए हुए वचन को न बोलकर उससे उल्टा वचन बोलना शुरू किया। यीशु कहते हैं आओ हम उस पार चलें, ये कह रहे हैं हम नाश हो रहे हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब कुछ शांत हो गया। और तब सब लोग अचंभा करने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा को मानते हैं। When a great storm arose in the sea so that the boat was covered with waves, he expected his apostle to use their faith. Actually वो चाहता था कि चेले उस विश्वास को एक्टिवेट करें, विश्वास के अनुसार करें, लेकिन उन्होंने विश्वास को अप्लाई नहीं किया, विश्वास के अनुसार काम नहीं किया। उल्टा फिर वो गुरु के पास आए, तब उन्होंने उनसे डांट खाई। why are you fearful, oh you little faith? यीशु चाहते थे कि इनका विश्वास मजबूती से जड़ पकड़े, विश्वास मजबूती के साथ काम करे, ये लोग विश्वास के साथ काम करें। लेकिन आपने नोटिस किया कि ये लोग फेथलेस थे, लिटिल फेथ था, विश्वास के अनुसार काम नहीं कर रहे थे, अल्प विश्वासी थे। यीशु मसीह ने चेलों के साथ बहुत रिस्क लिया था। ऐसे चेले जिनमें विश्वास की कमी है, जिसमें थोड़ा सा विश्वास है, जो विश्वास को एक्टिवेट कर नहीं पा रहे हैं, और यीशु मसीह उनको अपोस्टल बनाने जा रहे हैं, कलीसिया की नींव का पत्थर बनाने जा रहे हैं, 5-fold मिनिस्ट्री में पहला टॉप मिनिस्ट्री उनको देने जा रहे हैं। क्या कोई क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन या कोई बाइबल स्कूल ऐसे लड़के को प्रिंसिपल बनाएगा जिसके अंदर विश्वास नहीं हो, थोड़ा सा विश्वास हो, विश्वास के अनुसार काम ना करता हो? मुझे नहीं लगता कि जल्दी कोई ऐसे किसी को अपॉइंट कर लेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने रिस्क लिया, उनको ट्रेन किया, उनके विश्वास को कैसे काम करना है, किस तरह से विश्वास में आगे बढ़ना है। हालांकि चेलों ने डांट खाई। कभी कभी डांट खाना अच्छी बात है। जब हम डांट खाते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं। पिता उसी को डांटता है जिससे वो बहुत प्यार करता है। चेले भी इस बात को रियलाइज करने लगे, हाँ यार विश्वास का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि विश्वास ही वो सोर्स है जिसके अनुसार हम मिनिस्ट्री कर पाएंगे, चिन्ह चमत्कार की सेवकाई कर पाएंगे। तब बाइबल कहती है लूका 17 अध्याय के 5 और 6 पद में चेलों ने यीशु मसीह से प्रेयर की, प्रार्थना की, एक रिक्वेस्ट लेके आए और चेलों ने यीशु मसीह से कहा, लॉर्ड इंक्रीज आवर फेथ। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़ जा, समुद्र में लग जा, तो तुम्हारी मान लेता। इसका मतलब राई के दाने के बराबर भी तुम में विश्वास नहीं है। डेवलप दैट फेथ
कम से कम राई के दाने के बराबर तो रख। तब इन्होंने कहा, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। ओ लॉर्ड इंक्रीज आवर फेथ। मैं समझता हूं कि इस वक्त हम लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए। आप जब सुन रहे हैं तो आप प्रार्थना के साथ कहें, मैं भी प्रार्थना के साथ कह रहा हूं, लॉर्ड जीसस इंक्रीज माई फेथ, increase my faith, Jesus increase my faith. Oh Holy Spirit, develop the gift of faith into me. Holy Spirit, develop the fruit of the faith into me. Thank you Holy Spirit, manifest this gift into me. प्रभु मैं विश्वास के अनुसार काम करूं, विश्वास से आपको प्रसन्न करूं, मेरे विश्वास की रखवाली करना प्रभु जी, मेरे विश्वास को बढ़ाना, मैं विश्वास से तुझे प्रसन्न करने वाला तेरा विश्वास योग्य सेवक बनना हूं। रबाना हंदरू दुलीन हकबरी रे ले बेशिबरी दलीन हकबरू रालाना खलीना हकबरी रहंदरी दलहा लला रब्रारी क्लबला लबशिदुरु दुलूनी खीलीना हकबरी खीरा बाला न खाले न हंदरी दलहा ललबा शिंदारे देली न हिंदरी दली न खाली न हकबरे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवादो धन्यवादो। प्रेरितों की पुस्तक को देखें, प्रेरितों की पुस्तक में जो प्रेरित जब सेवकाई कर रहे हैं पवित्र आत्मा से भरकर, जब पवित्र आत्मा उतर चुका है पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में, उस वक्त विश्वास के साथ सेवा करना कोई समस्या की बात नहीं थी। उनका विश्वास है पहाड़ जैसा था, राई के दाने के बराबर नहीं, विश्वास पहाड़ जैसा उनके पास था। वो डेड बॉडी के पास भी जाते मुर्दों को जिंदा कर देती थी, लंगड़े के पास जाते यीशु के नाम में उसे छंगा कर देते थे, वो कमांड करते थे और लंगड़ा चलने लग जाता था। पौलुस विश्वास की सेवा कर रहे थे, उन्होंने अपनी प्रीचिंग का नाम ही रख दिया था द वर्ड ऑफ फेथ। अगर आप रोमियो 10 अध्याय, अगर हम अपने आप को प्रभु की सिद्ध इच्छा में समर्पित कर दें, यदि हम अपने आप को पवित्र आत्मा के अधिकार में समर्पित कर दें, तो ये बात परमेश्वर को प्रसन्न आती है और बगैर डिले एंड विदाउट एनी डिले वो हमें राज्य की सारी आशीषें हमें देता है। वो हमें उत्तम पदार्थ खाने को देता है, वो हमें उत्तम स्थान रहने को देता है, हमें उत्तम संगी साथी प्रदान करता है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हम अपने प्रभु पर भरोसा रखें, उस पर जिसने हमें चुना है, हमें नियुक्त किया है, जो हमारा भेजने वाला है, जिसने हमारा अभिषेक किया है, जिसने हमें बुलाहट दी है, उसके ऊपर हम भरोसा रखें। यदि हम उसके ऊपर भरोसा रखते हैं तो वो हमें किसी भी चीज की कमी घटी होने नहीं देता है। आप देखिए, जब चेलों के अंदर विश्वास की घटी कमी होने लगती थी तो यीशु मसीह ने डिमॉन्स्ट्रेशन भी देते थे, है ना। जब भोजन की कमी हुई तब यीशु मसीह ने वहां पर प्रैक्टिकल कराया। एक तरफ उसने उनके अविश्वास को रिब्यूक किया, डांटा, और 5 रोटी से 5,000 को खाना खिला दिया, 7 रोटी से 4,000 को भोजन करा दिया। उनकी आंखों के सामने यीशु मसीह ने ये कार्य किया, और तो और सबने अच्छे से खाना खा के तृप्त हुए और कई टोकरे बच भी गए। प्रभु ने ये चमत्कार प्रेरितों के सम्मुख क्यों किया? ताकि प्रेरित लोग अपनी आंख से देखें उनका गुरु किस प्रकार से कार्य कर रहा है। जब एक चीज अचानक जरूरत आन पड़ी है तो उसने कैसे काम किया? उसने स्वर्ग से नहीं मंगाई रोटी ना, उसने उन्हीं के बीच से, उन्हीं के पास से इसी धरती की चीज को अपने हाथ में लिया, पिता को धन्यवाद दिया और वहीं से चमत्कार स्टार्ट कर दिया। तो उसने डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाया, प्रैक्टिकल करके दिखाया, ताकि प्रेरितों के अंदर जो विश्वास है वो बढ़े, उनका विश्वास बिल्डअप हो, ग्रो करे। इसलिए उसने ऐसा करके दिखाया। आप पढ़ना मरकुस 6 अध्याय 43 पद को, 8 अध्याय 8 पद को, 8वां अध्याय 19 पद को, यहां तक की बाइबल कहती है मैथ्यू 16 वर्स 6 to 10, when he found them wavering, जब उनका विश्वास डगमगाने लगा, he rebuked their little faith, उनके पास छोटा सा विश्वास था, अल्प विश्वास। जब उसने उनके अल्प विश्वास को देखा तो उनको डांट लगाया, उसको रिब्यूक किया।
faith needs to grow not only for the daily needs but also for the miracle ministry. क्योंकि प्रेरितों ने चमत्कार की सेवकाई करनी है। चिन्ह चमत्कार उन प्रेरितों की एक पहचान है। That is the sign of apostle to do the signs, wonder and miracle. So miracle ministry apostle करेगा, उसके लिए उसे फेथ की जरूरत है। कैसे मुर्दा जिंदा हो जाए, कैसे जन्म का बहरा सुनने लगे, कैसे अंधियां खुल जाए, दैट्स द मिरेकल मिनिस्ट्री। और उसको करने के लिए फेथ की जरूरत पड़ेगी। प्रभु जी ने पानी पर चलकर दिखाया आंधी तूफान के बीच में। और धन्यवाद हो पतरस का जिसने इस प्रैक्टिकल को करने के लिए तुरंत यीशु से कहा कि प्रभु मैं भी पानी पर चलना चाहता हूं। और आप सब जानते हैं यीशु ने तुरंत कहा चल आजा, और वो पानी पर चलने लगा। जब तक वो यीशु को एक तरफ ध्यान देता रहा वो पानी पर चलता रहा, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान पानी हवा इधर उधर गया वो पानी में डूबने लगा। इमीडिएट, बाइबल कहती है इमीडिएट यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया और उसको बचाया। सो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, उसने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी, पतरस ने प्रैक्टिकल किया। बाइबल कहती है कि वहां पर भी यीशु ने उन्हें डांट लगाई, ओ यू ऑफ लिटिल फेथ व्हाई डिड यू डाउट। एक तरफ विश्वास है, एक तरफ संदेह है। संदेह नहीं करना है, शक नहीं करना है, अपने विश्वास को छोटा ही नहीं रखना है, उसको बढ़ाना है। फेथ इंक्रीज, और ये विश्वास प्रेम के द्वारा कार्य करता है। विदाउट लव, विदाउट गॉड्स काइंड ऑफ लव इट विल नॉट वर्क। तो विश्वास जो है आपकी काबिलियत से काम नहीं करेगा, परमेश्वर के प्रेम के वशीभूत होकर ये काम करता है। फेथ वर्क्स थ्रू लव। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? यीशु ने मत्ती 14 अध्याय के 31 पद में जब पतरस को बचाया, तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया, तो उसने क्या कहा? हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? सो यीशु मसीह एक्चुअली क्लास ले रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ट्रेनिंग में गलतियां होंगी। जब आप स्टडी कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो भूल चूक गलती होती है। मैं अपने बाइबल स्कूल में अक्सर कहता हूं जो भी भूल चूक गलती करनी है अंदर ही करो, और लेकिन जब यहां से तुम बाहर फील्ड में जाओ तो वहां गलती नहीं होनी चाहिए। तो ट्रेनिंग पीरियड में आप सीख रहे हैं, आपसे मिस्टेक हो सकती है। यीशु ने जब उसे आज्ञा दे दी थी तो पानी पर चल के आ, तो वो यीशु की ओर अगर ध्यान दे रहा है तो चलता रहेगा, और चला, ऐसा नहीं कि नहीं चला। लेकिन जब उसका ध्यान दूसरी तरफ गया तो प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारा फोकस दूसरी तरफ चला जाता है। हम दुनियावी बातों की ओर फोकस लगा लेते हैं। कई बार ये गलती मैंने की, जब मैंने ये गलती की तब मैंने खामियाजा भुगता। लेकिन जब वापस लौट के फिर से मैंने कंसंट्रेट किया यीशु में, बाइबल कहती है इब्रानियों 12 के अंदर, रन योर रेस, लुक अनटू जीसस हु इज द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ योर फेथ। रन योर रेस विथ पेशेंस, लुक अनटू जीसस। हमारा फोकस यीशु होना है और केवल यीशु। और पतरस को उसने इस प्रकार से बचा लिया। 33वें पद में लिखा है, जब वे नाव पे चढ़ गए, हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। आमेन, आमेन। एक और जगह देखिए बाइबल क्या कहती है। मत्ती 17 अध्याय को हम लोग देखेंगे। 17 अध्याय से भी आप सीख सकते हैं। When the disciples could not cast the demons, वहां पर एक अशुद्ध आत्मा से ग्रसित है और चेलों के पास एक केस लाया जाता है और वो दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाते। तब देखिए यीशु क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं। मत्ती 17 अध्याय 14 पद से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। वहां पर लिखा है कि जब भीड़ के पास आए तो एक व्यक्ति उसके पास आया, उसने घुटने टेक कर उससे कहने लगा, प्रभु मेरे बेटे पर दया कर, उसे मिर्गी आती है, दौरे पड़ते हैं, बार बार आग में, बार बार पानी में गिर जाता है। तो वो उसके चेलों के पास लाया था, चेले उसे अच्छा नहीं कर सके। तब यीशु मसीह के पास लाकर उसने कहा, तो यीशु ने उत्तर दिया, है अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा?
कब तक तुम्हारी सहूंगा, मेरे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वो उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। आप देख रहे हैं यीशु ने कैसे डांट लगाई, और यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, ओ फेथलेस एंड perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I bear with you? So he made very clear that because of their unbelief, they could not cast out the demon. तो जब बीमार को चंगा कर दिया गया, वो व्यक्ति अपने बच्चे को ले गया, तब चेलों ने अकेले में यीशु के पास आके उससे पूछा, यीशु मसीह हम क्यों नहीं निकाल पाए? तब यीशु ने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहां से सरक जा तो वहां चला जा, तो वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। इट मीन्स चेलों के पास इनफ फेथ नहीं था, इसलिए उन्होंने यीशु मसीह से डांट खाई। कई बार स्टूडेंट जो होता है अपने टीचर से डांट खाता है। आजकल अगर स्टूडेंट को डांट दो तो स्टूडेंट बात करना छोड़ देता है, टीचर से घर आना छोड़ देता है, निंदा बुराई शुरू कर देता है। मुझे याद आ रहा है बिल्कुल प्रैक्टिकल, अभी 2-3 महीने पहले की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। हमारे घर के पीछे पाखड़ का एक बड़ा पेड़ है, काफी बड़ा पेड़ है। पाखड़ का पेड़ वैसे भी बड़े बड़े होते हैं, चौड़े चौड़े से, और वहां पर बगुलों ने आकर डेरा लगाना शुरू कर दिया। सफेद वाले बगुले आके बैठते थे और उनसे वहां पर बदबू बहुत फैल रही थी, और बिल्कुल हमारे घर के पीछे था और वो सरकारी जमीन में था। मैंने फिर प्रधान से बात करी, पहले आसपास के लोगों से कहा, फिर प्रधान से बात की। मैंने कहा भाई किसी तरीके से ये बगुलों को हटाओ, बरसात होती है, सुबह सुबह हवा इधर की चलती है, बड़ी बदबू सी आती है, और आजकल वैसे ही कोविड का टाइम चल रहा है, लॉकडाउन पीरियड है। उसने सुना अनसुना किया, इधर उधर सब टालते रहे, फिर काफी 1 महीना समझ लीजिए निकल गया, कुछ नहीं किया मैंने। फिर मैंने अचानक से कहा अपनी वाइफ से, अरे हमारे पास प्रभु जी का जीवित वचन है, हमारे पास अथॉरिटी है, मैं अभी प्रार्थना करता हूं आज से ये बगुले आकर बैठेंगे नहीं। मैंने यहां तक कहा था प्रधान को कि भी पेड़ की छटनी करवा दो, जब ऊपर से डालें कट जाएंगी तो पक्षी यहां से चले जाएंगे। मैंने प्रार्थना शुरू की। प्रार्थना के बाद मैंने नोटिस किया कि आए दिन बगुले मरने लगे वहां। फिर मैंने जब प्रार्थना की, मैंने कहा प्रभु जी ना बांसुरी बजे, ये पेड़ ही उखाड़ दे। वो आपको जान के हैरानगी होगी, इतना चौड़ा पेड़ जड़ से उखड़ गया, नीचे से जड़ से, और वहां एक बिल्डिंग थी उसके ऊपर आके गिर गया। अब उनकी मजबूरी हो गई कि डाल काटी जाए, नहीं काटेंगे तो उनकी दीवार टूट रही है तो खुद ब खुद उन्हें काटना पड़ा। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आप अपने विश्वास के अनुसार कार्य करें और कार्य होगा, और मैं आपको बताऊं 100% काम होगा। बाइबल में एक और उदाहरण है, मरकुस 11 को अगर आप पढ़ेंगे, आप पढ़ना 11 अध्याय में 13 पद से पढ़ते जाना 24 पद तक, और आपको बात समझ में आएगी जो मैं कहना चाह रहा हूं। वहां यीशु मसीह ने प्रचार करने जा रहे थे तो एक अंजीर के पेड़ को श्राप दिया था, आपको याद आ रहा हो अब, है ना। उनको भूख लगी, वो कुछ खाना चाहते थे, उस पेड़ के पास गए, फल नहीं मिला, यीशु ने उस वृक्ष को श्राप दे दिया और आगे बढ़ गए। और दूसरे दिन जब वो लौट के आते हैं, चेले उनके साथ होते हैं, तो चेले कहते हैं, अरे प्रभु ये देख पेड़, तूने इसको श्राप दिया था, ये देख डेड हो गया है, धाराशायी हो गया है पेड़। तब प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर कहा, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मीन्स हैव फेथ, have faith, God's kind of faith, have God's kind of faith। इंग्लिश बाइबल में मेंशन है have God kinds of faith, कि परमेश्वर पर विश्वास रखना, परमेश्वर वाला विश्वास मेरे अंदर होना है। तब वो कहता है कि यदि तू इस पहाड़ से कहेगा उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और मन में संदेह नहीं करेगा, वरन तू अगर प्रतीति करेगा कि जो मैं कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वो हो जाएगा।
इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। पहले प्रतीति करनी है, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये यीशु मसीह की शिक्षा है। He showed them that prayer without faith was useless. अगर आप विश्वास के साथ प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, यदि आपको विश्वास नहीं है जो मैं मांग रहा हूं वो मुझे मिल जाएगा, जो मैं कह रहा हूं वो हो जाएगा, तो फिर ऐसी प्रार्थना बेकार है। डोंट वेस्ट योर टाइम। यस, डोंट वेस्ट योर टाइम। बाइबल कहती है 8 अध्याय, अगर आप उसे 23 पद से पढ़ जाएंगे 26-27 पद तक, वहां पर मेंशन है कि जब यीशु मसीह नाव पर चढ़े तो उसके चेले पीछे से उसके संग आए और झील में एक तूफान आ गया और नाव लहरों से ढकने लगी। वह सो रहा था और तब चेलों ने उसके पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। तो उसने उन्हें डांट लगाई। क्यों? क्योंकि यीशु ने उनको वचन दिया था कि आओ हम झील के पार चलें। और यीशु मसीह पूरी रात शिक्षा दे रहे थे और उसके बाद वो थक कर लेटे हुए थे, उनको आंख लग गई। और जब आंधी तूफान आई तो ये लोग घबरा गए। ये लोग कहे हम तो नष्ट हो रहे हैं। इन्होंने यीशु के बताए हुए वचन को न बोलकर उससे उल्टा वचन बोलना शुरू किया। यीशु कहते हैं आओ हम उस पार चलें, ये कह रहे हैं हम नाश हो रहे हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब कुछ शांत हो गया। और तब सब लोग अचंभा करने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा को मानते हैं। When a great storm arose in the sea so that the boat was covered with waves, he expected his apostle to use their faith. Actually वो चाहता था कि चेले उस विश्वास को एक्टिवेट करें, विश्वास के अनुसार करें, लेकिन उन्होंने विश्वास को अप्लाई नहीं किया, विश्वास के अनुसार काम नहीं किया। उल्टा फिर वो गुरु के पास आए, तब उन्होंने उनसे डांट खाई। Why are you fearful, O you little faith? यीशु चाहते थे कि इनका विश्वास मजबूती से जड़ पकड़े, विश्वास मजबूती के साथ काम करे, ये लोग विश्वास के साथ काम करें। लेकिन आपने नोटिस किया कि ये लोग फेथलेस थे, लिटिल फेथ था, विश्वास के अनुसार काम नहीं कर रहे थे, अल्प विश्वासी थे। यीशु मसीह ने चेलों के साथ बहुत रिस्क लिया था। ऐसे चेले जिनमें विश्वास की कमी है, जिसमें थोड़ा सा विश्वास है, जो विश्वास को एक्टिवेट कर नहीं पा रहे हैं, और यीशु मसीह उनको अपोस्टल बनाने जा रहे हैं। कलीसिया की नींव का पत्थर बनाने जा रहे हैं। 5-fold मिनिस्ट्री में पहला टॉप मिनिस्ट्री उनको देने जा रहे हैं। क्या कोई क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन या कोई बाइबल स्कूल ऐसे लड़के को प्रिंसिपल बनाएगा जिसके अंदर विश्वास नहीं हो, थोड़ा सा विश्वास हो, विश्वास के अनुसार काम ना करता हो? मुझे नहीं लगता कि जल्दी कोई ऐसे किसी को अपॉइंट कर लेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने रिस्क लिया, उनको ट्रेन किया, उनके विश्वास को कैसे काम करना है, किस तरह से विश्वास में आगे बढ़ना है। हालांकि चेलों ने डांट खाई। कभी कभी डांट खाना अच्छी बात है। जब हम डांट खाते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं। पिता उसी को डांटता है जिससे वो बहुत प्यार करता है। चेले भी इस बात को रियलाइज करने लगे, हाँ यार, विश्वास का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि विश्वास ही वो सोर्स है जिसके अनुसार हम मिनिस्ट्री कर पाएंगे, चिन्ह चमत्कार की सेवकाई कर पाएंगे। तब बाइबल कहती है लूका 17 अध्याय के 5 और 6 पद में चेलों ने यीशु मसीह से प्रेयर की, प्रार्थना की, एक रिक्वेस्ट लेके आए और चेलों ने यीशु मसीह से कहा, लॉर्ड इंक्रीज आवर फेथ। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो
तो तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़ जा, समुद्र में लग जा, तो तुम्हारी मान लेता। इसका मतलब राई के दाने के बराबर भी तुम में विश्वास नहीं है। डेवलप दैट फेथ, कम से कम राई के दाने के बराबर तो रख। तब इन्होंने कहा, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। ओ लॉर्ड इंक्रीज आवर फेथ। मैं समझता हूं कि इस वक्त हम लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए। आप जब सुन रहे हैं तो आप प्रार्थना के साथ कहें, मैं भी प्रार्थना के साथ कह रहा हूं, लॉर्ड जीसस इंक्रीज माई फेथ, increase my faith, Jesus increase my faith. Oh Holy Spirit, develop the gift of faith into me. Holy Spirit, develop the fruit of the faith into me. Thank you Holy Spirit, manifest this gift into me. प्रभु मैं विश्वास के अनुसार काम करूं, विश्वास से आपको प्रसन्न करूं, मेरे विश्वास की रखवाली करना प्रभु जी, मेरे विश्वास को बढ़ाना, मैं विश्वास से तुझे प्रसन्न करने वाला तेरा विश्वास योग्य सेवक बनना हूं। रबाना हंदरू दुलीन हकबरी रे ले बेशिबरी दलीन हकबरू रालाना खलीना हकबरी रहंदरी दलहा लला रब्रारी क्लबला लबशिदुरु दुलूनी खीलीना हकबरी खीरा बाला न खाले न हंदरी दलहा ललबा शिंदारे देली न हिंदरी दली न खाली न हकबरे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवादो धन्यवादो। प्रेरितों की पुस्तक को देखें। प्रेरितों की पुस्तक में जो प्रेरित जब सेवकाई कर रहे हैं पवित्र आत्मा से भरकर, जब पवित्र आत्मा उतर चुका है, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में, उस वक्त विश्वास के साथ सेवा करना कोई समस्या की बात नहीं थी। उनका विश्वास पहाड़ जैसा था, राई के दाने के बराबर नहीं, विश्वास पहाड़ जैसा उनके पास